क्या एक अकेला इंसान पूरे साम्राज्य को गिरा सकता है? क्या सिर्फ बुद्धि के बल पर इतिहास बदला जा सकता है? आज की कहानी है उस महान रणनीतिकार की जिसने एक साधारण बालक को भारत का सबसे शक्तिशाली सम्राट बना दिया। यह कहानी है आचार्य चाणक्य की। लगभग 2300 वर्ष पहले प्राचीन भारत में चाणक्य का जन्म हुआ। उनका वास्तविक नाम विष्णुगुप्त माना जाता है। उन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की और वहीं राजनीति, अर्थशास्त्र तथा कूटनीति के महान आचार्य बने। उनकी बुद्धिमत्ता इतनी अद्भुत थी कि दूर दूर से विद्यार्थी उनसे शिक्षा लेने आते थे। लेकिन उस समय भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और नंद साम्राज्य का शासन जनता में असंतोष का कारण बन चुका था। एक दिन चाणक्य नंद राजा के दरबार में पहुंचे। किंवदंतियों के अनुसार वहां उनका अपमान किया गया और उन्हें दरबार से निकाल दिया गया। उसी क्षण उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक नंद वंश का अंत नहीं होगा तब तक वे चैन से नहीं बैठेंगे। यह प्रतिज्ञा आगे चलकर भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति का कारण बनी। कुछ समय बाद चाणक्य की मुलाकात एक प्रतिभाशाली बालक चंद्रगुप्त मौर्य से हुई। उन्होंने उसे युद्ध कला, राजनीति, नेतृत्व और कूटनीति की शिक्षा दी। वर्षों की कठिन तैयारी के बाद दोनों ने मिलकर नंद साम्राज्य को चुनौती दी। अंततः नंद शासन का पतन हुआ और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, जो प्राचीन भारत के सबसे महान साम्राज्यों में से एक बने। इस विजय के पीछे तलवार से अधिक चाणक्य की रणनीति और दूरदर्शिता थी। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक महान ग्रंथ की रचना की, जिसमें शासन, अर्थव्यवस्था, कूटनीति, सुरक्षा और प्रशासन के सिद्धांत विस्तार से बनाए गए हैं। आज भी दुनिया भर के विद्यार्थी, प्रबंधन विशेषज्ञ और निधि निर्माता उनके विचारों का अध्ययन करते हैं। उनके अनेक विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने हजारों वर्ष पहले थे। चाणक्य ने हमें सिखाया कि केवल शक्ति से नहीं बल्कि बुद्धि, धैर्य और सही रणनीति से भी इतिहास बदला जा सकता है। यही कारण है कि सदियों बाद भी उनका नाम दुनिया के महानतम रणनीतिकारों में लिया जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।